दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि सीएमओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड के दो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं। पहला होता है आपका मेडिकल ऑफिसर का और दूसरा होता है आपका सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सीएमओ ऑफिसर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, इनका सिलेक्शन कैसे होता है, और इसके साथ साथ लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक सीएमओ ऑफिसर बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएमओ ऑफिसर क्या होता है। दोस्तों सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये सरकार में एक स्वास्थ्य मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं। दोस्तों कई सारे जो मेडिकल्स होते हैं, हम हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं, लोगों को सही से इलाज हो रहा है या फिर नहीं, इस सब की देख रेख करने के लिए यानी कि पूरे जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक इनको क्षेत्र दिया जाता है और उस क्षेत्र में आने वाले जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं, उसमें सही से कार्य चल रहा है या फिर नहीं, लोगों का इलाज सही से हो रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों को देख रेख करने के लिए सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। अब ऐसे में आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जानना चाहते होंगे कि सीएमओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो सीएमओ ऑफिसर बन सकते हैं, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी एक सीएमओ ऑफिसर यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पास होना चाहिए ट्वेल्थ आपका होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट से। बायोलॉजी सब्जेक्ट होना यहाँ पे कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ कम से कम 60% मार्क होना चाहिए, यानी कि ट्वेल्थ में आपका पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही साथ 60% मार्क चाहिए होता है। देन आपको नीट एग्जाम को क्लियर करना होता है। नीट एग्जाम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे आप ट्वेल्थ अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। देन आपको एडमिशन लेना होगा आपको एमबीबीएस कोर्स में। एमबीबीएस कोर्स आपका मैक्सिमम आपका होता है 5.5 साल का। इस कोर्स की 5.5 साल आपकी पढ़ाई करने के बाद इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। तो ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 1 साल का इंटर्नशिप भी आपके एमबीबीएस कोर्स के साथ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको देना पड़ता है यूपीएससी सीएमएस। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके, यानी कि चीफ मेडिकल जो एग्ज़ाम सर्विस एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इस एग्ज़ाम को ही क्लियर करके आप बन सकते हैं सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर। इस एग्ज़ाम को करके 2 ऑफिसर आप बनते हैं। पहले होता है मेडिकल ऑफिसर और दूसरे होते हैं आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर। आपके रैंक के अनुसार ही यहाँ पे पोस्ट मिलती है। अब आइए आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस क्या होता है, यानी कि 12th से लेकर एक सीएमओ ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों एक सीएमओ ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीबी से होना चाहिए और 60% मार्क होना चाहिए। देन आपको एडमिशन लेना होता है नीट एग्जाम में। नीट एग्ज़ाम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। ये आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस कोर्स अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करते हैं, देन आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। इसके बाद आपको एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना होता है। एमबीबीएस कोर्स जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसकी आपको पढ़ाई करनी होती है। 5.5 साल की आपकी इसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप वगैरह आपको दिया जाता है। और जैसे ही सारी चीज़ें कर लेते हैं, देन इसके बाद समय समय पर यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम को मेडिकल ऑफिस जो भी स्टूडेंट होते हैं वही सिर्फ दे पाते हैं, जिनके पास एमबीबीएस कोर्स की डिग्री होती है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों अगर आपने एमबीबीएस कोर्स किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इस एग्ज़ाम को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है यूपीएससी द्वारा। जब ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना होता है और इसके एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपकी जो रैंक आय रहती है, इसमें 2 पोस्ट आपके होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया कि मेडिकल ऑफिसर और चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो आपके रैंक के अनुसार ही इसमें आपको पोस्ट मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बनने का। अब आपको बताते हैं कि एक अगर आप सीएमओ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एज लिमिट क्या मांगी जाती है, जो आप में से कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो एक चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए आपकी जो एज निर्धारित की गई है वो 25 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी के बीच में आपकी उम्र रहती है। अगर आप ओबीसी या फिर एससी कैंडिडेट रहते हैं तो कुछ छूट भी आपको मिलती है। देन आपको बताते हैं लास्ट में आपकी एक सैलरी क्या होती है। एक सीएमओ ऑफिसर की अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आप एक सीएमओ ऑफिसर बन के कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में मंथली के अर्न कर सकती हैं। वहीं आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आप आगे चल के लाखों रुपए मंथली के आप कमा सकते हैं एक सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर बनके। आई होप आप समझ गए होंगे कि सीएमओ ऑफिसर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। इसके साथ साथ एक सीएमओ ऑफिसर बनने के बाद आपको कितनी सैलरी वगैरह मिलती है। दोस्तों ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।